20 साल के मुकेश आर्य को मैं देखता हूँ कि बस उसको एक ललक थी पहले से ही कि मैंने अपने इस जीवन को बेकार नहीं करना है, मैंने इस जीवन को दूसरों के लिए जीना है। और कहीं ना कहीं जैसे जैसे समय बीतता गया और वो मुकेश आर्य सीखता गया जीवन में, तो उसको मालूम हो गया कि जब उसने देखा कि डॉलरों में खेल रहा है, लाखों करोड़ों डॉलर इधर से उधर हो रहे हैं, उसने देखा कि पैसा सब कुछ नहीं है और मुझे अपने इस जीवन को कहीं ना कहीं किसी न किसी एक उद्देश्य के लिए लगाना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है, हमारे में उपनिषद कहते हैं कि 84 लाख के होने के बाद हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। तो इस जीवन को पाकर के हम बेकार की वही जो साइकिल एक चली आ रही है कि पशु पक्षी भी बड़े हो रहे हैं, पेड़ पौधे भी बड़े हो रहे हैं और वो कोई जॉब नहीं करते, सबसे अच्छी बात है, लेकिन फिर भी भूखे नहीं सोते और उनकी भी घर गृहस्थी अच्छे से चल रही हो। तो लगा कि ईश्वर है सबको पालने वाला, हमें भी वही पालेगा। और चलिए अपने इस जीवन को कहीं ना कहीं समाज की भलाई के लिए लगाते हैं। और हम फिर जैसे जैसे 20 साल का मुकेश आगे बड़ा होता गया, फिर समाज सेवा में। ये ही रास्ता क्यों चुना? कोई और गवर्नमेंट जॉब या फिर अदर सब्जेक्ट्स क्यों नहीं? देखिए, बड़ी अच्छी बात आपने कही है, गवर्नमेंट जॉब और जीवन का एक बड़ा ही एक्सीडेंट है इसके पीछे। जब मैं एक बार, होता है अपने एक फ्रेंड सर्कल होता है, जब ग्रेजुएशन की तरफ हम जाते हैं तो वहां से हम कैरियर अपना चूज करने लग जाते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे इधर जाना है, मुझे उधर जाना है। तो हमारी फैमिली का अपना एक नियम है कि हम लोग जब सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले यज्ञ होता है, दैनिक यज्ञ होता है, उसके बाद ही भोजन वगैरह, कहा जाए तो चूल्हे की अग्नि जलती है यज्ञ के बाद। तो जब मैं गया एक जॉब के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, और यूपी पुलिस का था वो, अपना नोएडा के अंदर वो भर्ती थी, और अपने यार दोस्तों के साथ हम जाते हैं, जैसे अभी आपने गवर्नमेंट जॉब का नाम लिया, तो वहाँ पे सिलेक्शन भी हमारा हो जाता है और अपॉइंटमेंट लेटर भी मेरे घर पे रखा हुआ है। हमारी माता जी ने कहा कि बेटा तुम ये जॉब तो कर लो, लेकिन क्या अपने इन संस्कारों को, जो घर की हमारी परंपराएं, ये सारी चीजें हैं, क्या इनको कंटिन्यूअसली रख पाओगे? और मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है, सारी चीजें हो जाएंगी, मैं भोजन भी तो करना है, तो ये सारी चीजें मैनेज हो जाए। उन्होंने कहा कौन सी जॉब करना है? तो अगर मैं यहाँ पर जॉब का नाम लूंगा तो हो सकता है कोई कंट्रोवर्सी हो जाए, बट वो जॉब एक ऐसी जॉब थी जिसका अनुभव अभी आपने बताया था, और जिसको लोग कुछ अच्छे शब्दों से नहीं पुकारते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ गंदे लोग भी होते हैं। उन गंदे लोगों से, कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर, तो जब कुछ ऐसे लोगों का एक्सपीरियंस उन्होंने सुना था, क्योंकि हमारी फैमिली के आसपास एक डेथ हो गई थी, और जब वहां पर वो कुछ ऐसे लोग आए थे, तो उन्होंने कहा कि हम तो जिंदे पे भी लेते हैं और मरे पे भी लेते हैं, हाथ जोड़ कर कह सका। और उस घटना से पूरा गांव दुखी था। और उस घटना को जब जब लोगों ने देखा कि यार ये कैसे लोग हैं, कैसे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, कि इनको इतनी भी समझ नहीं है कि सामने वाले परिवार पर क्या बीत रही है, और ये कह रहे हैं हम तो जिंदे पे भी लेते हैं, मरे पे भी लेते हैं। अब ऑडियंस समझ सकती है कि भाई किन की बात करो। तो फिर उन्होंने कहा कि देख, कोई भी जॉब कर ले, ये जॉब मत, इसमें लोग अच्छा नहीं। तो वो पहली और आखिरी गवर्नमेंट की जॉब के लिए जब मैंने बढ़ना था, तो वो पहली और आखिरी मेरी हो गई, क्योंकि वहां से जैसे जैसे मैंने सिस्टम को समझा, क्योंकि जहां और जिस समाज के बीच आज हम रहते हैं, वहां पर आप कहीं भी और किधर भी जाकर के देखिए, कुछ लोगों को छोड़ करके, नहीं तो अधिकांश हर एक सिस्टम में कोई ना कोई गलत लोग आपको मिल जाए। और जब उन गलत लोगों से पूछा जाता है कि ये आप गलत क्यों करते हैं, तो उन गलत लोगों का, अधिकांश गलत लोगों का कहना ये है, जितने भी लोगों से मैं मिला हूं, कि कहते हैं कि हम अकेले जाकर के सिस्टम को कैसे चेंज करें। जब तक भारत के अंदर शिक्षा और संस्कार मजबूत नहीं होगी, तब तक हर एक अच्छा इंसान भी जैसे ही सिस्टम के अंदर जाएगा, उसकी मजबूरी बन जाएगी कुछ गलत कामों में सहयोगी भागीदारी करनी। वो कहेगा कि 10 कर रहे हैं और मैं इनका विरोध करने लग जाऊं, तो या तो मैं सिस्टम से बाहर निकलूंगा या जीने नहीं देंगे। तो जब सिस्टम को समझा, फिर लगा कि पैसे कमाने के और भी बहुत सारे साधन हैं। और फिर हमें बताया बुजुर्ग ने कि पैसा कमाने का जो सबसे अच्छा साधन है, ऐसे अलग अलग कैटेगरी है पैसे कमाने की, तो उन्होंने कहा सबसे अच्छा साधन है कृषि, किसान। ये किसी को दुख नहीं पहुंचाता, पैसा कमा। और ये जो नौकरी चाकरी है ना, इसको चौथे पांचवें नंबर पे रख, कि भाई जो नौकरी चाकरी कर रहे हो आप, किसी को दूसरे का जाकर के गुलाम बन रहे हो आप, दूसरा कुछ कहेगा हाँ जी कर रहे हो आप, वो आपको सही लगे या ना लगे, वो सामने वाले कह दिया हाँ जी कर रहे हैं, तो ये कैसा जीवन जीना हो? पैसे कमाने के और भी बहुत सारे संसाधन हो सकते हैं, व्यापार बिजनेस आपका संसाधन हो सकता है, कि आप कुछ ऐसा जीवन जिए टाटा जी जैसा, कितना कुछ होते हुए भी सब कुछ समाज के लिए समर्पित है,
और उनकी जो पॉलिसी है, उनका जो मिशन और विजन है, आप किसी भी जो टाटा का जो एम्प्लॉय है, आप उससे एक बार बात करके देखिएगा। वो कहता है कि जो गवर्नमेंट जॉब होती है उससे भी अच्छी जॉब हो, उनके यहाँ पे सैलरी 28 तारीख को आती है, कभी 29 या 30 31 नहीं होती। और अगर 24 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक बीच में कोई छुट्टी आ जाती है, दीपावली या होली, तो 23 तारीख को सैलरी आती है, फिर भी 29 और 30 नहीं होती। उनके मिशन और विजन बहुत क्लियर है। अगर जीना है, बिजनेस करना है, तो कुछ ऐसे पैसा कमाइए ना जो आप इस जीवन को सार्थक। अच्छा, हम ये पूछना चाहते हैं कि आपका ऐसा कौन सा पड़ाव आया कि जब आपको लगा कि हाँ, मेरा ये स्टूडेंट और मैं अब आगे बढ़ जाऊँ। देखिए, अधिकांश जीवन में ऐसा होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटनाएं आपके साथ में रही। और मैं कहना चाहता हूँ कि हर एक इंसान के साथ में कोई ना कोई घटना घटती है, वो घटना उसको बहुत कुछ बनाती है। तो मेरे जीवन में भी एक ऐसा स्टूडेंट है, मैं नाम भी लेना चाहूंगा उनका। इसमें शुभम एक है, आगरा से, मेरे बहुत अच्छे दोस्त। तो जब उनके जीवन में एक बहुत टफ फेस आया, वैसे तो स्टूडेंट लाइफ से ही कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता रहा समय समय पर। जब लोग, बच्चे मेरे साथ पास में जो पढ़ते थे, वो आते थे पास में, और स्कूल कॉलेज लाइफ में भी, उसके बाद फिर जब हम पैसे कमाने के लिए जॉब लाइफ में गए, तो वहां पे जो भी कुल वगैरह आते थे, वो कहते थे यार कोई भी बात हो, कोई भी परेशानी हो जी। वो डॉक्टर से, वकील से और आर्य जी से मत छिपाओ, अच्छा। समाधान मिल जाए। कहते हैं अगर वकील से कुछ भी छिपा लिया तो बाद में जाकर के फंस सकते, दिक्कतें आती। डॉक्टर से बीमारी के बारे में कुछ छिपा लिया तो बाद में हो सकता है कि उसने अच्छी दवाई दी और आपने छिपा लिया कुछ, तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। वो सभी कहते थे आदित्य जी से यार कुछ मत छिपाओ, अपने जीवन की जो भी प्रॉब्लम है बता दो सभी, कुछ ना कुछ एक ऐसा समाधान मिल जाएगा जहां से आपको वो जो अंधकार में आप अपने आप को अभी फंसा समझ रहे हो, वहां से बाहर निकलने का कोई ना कोई विंडो आपको मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता था ऐसा, तो फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा नहीं लगता था, बस मैं तो सिर्फ नॉर्मल बातें करता। लेकिन ये एक ऐसा विद्यार्थी, ये एक ऐसा स्टूडेंट मेरे जीवन में आया, जब रात को इसका 2 बजे फोन आता है और कहता है कि आदित्य जी 7वीं मंजिल पे खड़ा हूं, अच्छा। और मन कर रहा है कि आपसे बात करने के बाद यहाँ से एक कदम आगे। फिर जीवन में जब इससे बातें हुई, कुछ देर बाद बातें हुई, समझाया गया, इसको बताया गया, इसने बातें को माना, समझा और अपना डिसीजन चेंज किया। और ऐसी पहले भी कुछ घटनाएं हुई थी, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि इतना ज्यादा आगे बढ़ चुकी हैं चीजें, इतना ज्यादा लोग समझ लेते हैं, मान लेते हैं मेरी बातों को, और इतना बड़े डिसीजन अपने आप में, जो एक सुसाइड वाला डिसीजन होता है, अब उसको भी चेंज करने लो। हाँ, वो एक पीक पॉइंट होता है। एक पॉइंट होता है। तो फिर उसकी फैमिली ने भी मुझे स्पेशली आगरा बुलाया, उसको मेंटली काउंसलिंग करने के लिए। और जब मैंने जाकर के देखा कि कितने फसड़ उसकी लाइफ में, जिनसे वो बाहर निकला, उन सारी बातों को समझ करके, और उसने जब कहा, और उसकी पूरी फैमिली ने जब कहा कि आदित्य जी अगर आप ना होते तो आज ये सुबह में, और बहुत ही अमीर फैमिली होती, बहुत रिच फैमिली होती, और ये अकेला लड़का। तो उस दिन मुझे लगा कि ये कैसा विद्यार्थी है। और जब उसने भी कहा कि अब आदित्य जी आपको ये सारी चीजें और आगे बढ़ानी चाहिए, और एक पुस्तक के रूप में इसको कन्वर्ट करना चाहिए। तो ये स्टूडेंट, ये एक विद्यार्थी ऐसा था जिसने पूरे जीवन को 360 डिग्री में मेरे भी चेंज किया। और फिर मैंने सोचा चलिए अब कुछ पढ़ा। अच्छा, अभी आपने बताया कि वो एक रिच फैमिली से, हमने बहुत सी स्टोरीज देखी है, सुनी है और सुनते भी हैं, तो उनमें गरीब व्यक्ति का नाम क्यों नहीं है? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है कि हमेशा हम एक ऐसी फैमिली, एक ऐसे परिवार के बारे में बात करते हैं जिसके पास बहुत कुछ पैसा होता है, और वो जब कुछ ऐसा कदम लेता है तो हम हमेशा उसे एक एग्जाम्पल देते हैं। गरीब आदमी के बारे में कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। देखिए, कोई भी इंसान, मेरा मानना ये है, जीवन में कोई भी गरीब नहीं जब पैदा होगा, क्योंकि गरीब इंसान वो है जिसको सबसे पहले तो जो मनुष्य योनि मिल जाती है हमें, सबसे पहले तो अमेरिका यही प्रमाण है, क्योंकि 84 लाख होने के बाद में गई, तो सबसे पहले तो हमें हम इस मनुष्य योनि को ही खा करके हो जाओ। फिर गरीब इंसान वो रह जाता है जो अपनी सोच को बड़ी नहीं करता, जो हमेशा उसी ही चक्र में फंस करके रह जाता है जिस चक्र में उसको पैदा किया गया था या उसको छोड़ा गया। तो 84 योनियों के बारे में आपकी बात रोक कर कहूंगा कि 84 योनियों के बारे में आप थोड़ा सा बताइए, काफी बार आपने कहा।
जी हाँ, देखिए 84 लाख योनियों का इसलिए मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये जो एक मनुष्य जीवन हमें मिला है, इसके लिए कहा जाता है, हमारे वेद उपनिषद हमें बताते हैं, जितना भी हम अपने इस सृष्टि में अपनी आंखों से जीव जंतु प्राणी देख रहे हैं, चाहे वो जलचर हो, चाहे वो थलचर, जितने भी पक्षी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी मछली वगैरह हैं जो समुद्र के अंदर पाए जाने वाले जीव हैं, इन सब के अंदर हमें होकर के गुजरना पड़ता है। हमारा मतलब, हमें मतलब है इस आत्मा, ये एक सिस्टम, ये एक सिस्टम बिल्कुल एक ऐसे ही सिस्टम है जैसे कि एक विद्यार्थी को अगर स्कूल में एडमिशन ले लिया तो उसको हर एक क्लास से गुजरना पड़ेगा और उस हर एक क्लास के अंदर एक सिलेबस फॉलो करना पड़ेगा। उसको साइंस भी पढ़ना पड़ेगा, उसको विज्ञान भी पढ़, जो मैथ है वो भी पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे ही जैसे जैसे हम अपने इस जीवन में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे कुछ न कुछ जाने अनजाने में हमसे सही या गलत होता है, जिसको कुछ लोग पाप और पुण्य भी कह देते हैं कि भाई ये आपने क्या कर दिया, ये पाप हो गया, ये पुण्य हो गया। अब हम जितना जितना जो भी कुछ करते जाते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें कुछ ना कुछ तो मिलना है। ये सिस्टम बनाया गया है, उसकी ईश्वर ने प्राकृतिक बनाया है सिस्टम को। अब जैसे जैसे उन सारी चीजों के अकॉर्डिंगली हमें कुछ ना कुछ मार्क्स मिलते हैं एक स्टूडेंट को। जैसे जैसे उसने पढ़ा है, हिंदी में जितना पढ़ा है हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में जितना पढ़ा है इंग्लिश में जितना मार्क्स मिलेगा, उसके बाद एक मार्कशीट बन जाती है। मार्कशीट के बाद उसको डिसाइड करना होता है कि अब आर्ट में जाएगा, साइंस में जाएगा, किधर जाए। तो ऐसे ही जैसे जैसे हमारे कर्म आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसके इस सिस्टम के अंदर हम लोग अलग अलग योनियों में भटकते हुए, और जब हमारे उस सभी योनियों के जो कर्म फल है वो बराबर हो जाते हैं, ऐसा बताया जाता है, फिर हमें ये मनुष्य योनि मिलती है। और ये मनुष्य योनि इसलिए मिलती है कि ये जो खेल खिलाया जा रहा है, ये जो चक्र चल रहा है, अब आप इससे एग्जिट ले लो, जिसको हम मोक्ष का रास्ता बोलते हैं। कुछ लोग अपनी अपनी भाषा में अपने अपने धर्म के अनुसार बोल देते हैं, कोई कहता है जन्नत में जाएंगे, कोई कहता है मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो मेरा मानना यह है कि ये एक एग्जिट गेट है, क्योंकि जितने भी प्राणी हैं, वो सब कुछ जितना जितना जो हम करते हैं वो सब कुछ कर रहे हैं, अपनी फैमिली को पाल रहे हैं, घोंसला बना रही है चिड़िया, सब कुछ कर रहे हैं, वो अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक चीज नहीं कर सकते, ईश्वर भक्ति नहीं कर सकते, दूसरों का भला नहीं कर सकते, दूसरे को दुख में देख करके उनकी आंखों में आंसू नहीं गिर सकते, कुछ नया क्रिएट करने की नहीं सोच सकते, किसी के कल्याण के लिए। ऐसा सिर्फ एक मनुष्य ही है जो दूसरों के बारे में सोच सकता है, कुछ नया क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए कि हम अपने आप को समझे, अपने इस जीवन को समझे और इस 84 लाख योनियों के चक्र से बाहर। जी। अभी आपने बताया कि जो गरीब कोई नहीं होता, लेकिन ऐसा बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि गरीब तो गधे होते हैं। देखिए गधा इसलिए कहा जाता है, गधा कुछ अपना सोचता ही नहीं, उसका अपना कोई माइंड सेट नहीं होता। जैसे आपने उसके ऊपर जो कुछ लाद दिया वो लाद दिया, अब आप उसको डंडा मारेंगे और कहेंगे इस रास्ते से चल, उस रास्ते से चल। कभी आपको आपने देखा नहीं होगा गधे को इधर उधर भाग दौड़ करते हुए, जैसे कि आपने एक घोड़ा कहीं छोड़ दिया, वो आपके डंडे के अनुसार, इशारे के अनुसार नहीं चलेगा, वो अपना रास्ता जिधर चाहेगा उधर बनाएगा, जिधर दौड़ना चाहेगा उधर दौड़ेगा और खुल करके दौड़ेगा। और गधा क्या होता है, ऐसे इंसान, मैं किसी को, किसी गरीब इंसान की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, बट मैं उस इंसान को कहना चाहता हूँ जिसने सोच लिया है कि वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। मैं उस इंसान को कहना चाहता हूँ कि वो इंसान ऐसी मानसिकता रखता है, कुछ क्यों नहीं कर सकते, जिनके हाथ पैर नहीं है वो भी बहुत कुछ कर रहे हैं, जिनको हम दिव्यांग बोलते हैं वो भी आज देखिए जाकर के किस किस प्रकार से भारत को गोल्ड दिलाते हैं इसमें। तो अगर ऐसा कोई समय आ जाता है जब आपको लगता है कि पैसे की तंगी है, जब आपको लगता है कि कोई घटना घट गई, किसी अंग की हानि हो गई, कि अब मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको पैर नहीं है और वो माउंटेन एवरेस्ट चल रहे हैं। हाँ, गवर्नमेंट ने उनको स्पेशल पर्सन का नाम दिया, स्पेशल पर्सन का नाम दिया है। तो देखिए जब अपनी सोच को हम रोक देते हैं ग्रोथ करने से, अपने माइंड सेट को वहां पे एक फिक्स माइंड सेट बना देते हैं कि बस अब तो इतना ही है और इतने से आगे हम नहीं बढ़ सकते, वो इंसान गरीब रह जाता है और वो इंसान अपने जीवन को काटता है, ना कि जीता, जहां से हमने शुरू किया था। फिर हर एक दिन, जैसे हम कहते हैं कि हर एक दिन एक समस्या है, हर एक दिन एक नई प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम से, उस समस्या से वही बाहर निकल सकता है जिसने अपने माइंडसेट को ट्रेन किया हो कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया क्रिएट करने के लिए। लेकिन जो परिस्थिति आने से पहले ही डर जाता है, मैं इसको कैसे करूंगा, मेरे से नहीं हो पाएगी,
तो जो इस फिक्स माइंडसेट के साथ में जीता है वो इंसान गरीब रह जाता है। नहीं तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने न्यूज़पेपर बांटने से शुरू किया और राष्ट्रपति तक पहुंचे। राष्ट्रपति एक मिसाइल मैन के नाम एक मिसाइल मैन के नाम से जाना गया। और सिर्फ ये एक लौते नहीं है, ऐसे अनेक वाले, चाहे वो हम अपने आज के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, हम उन्हीं को क्यों ना देख लें। चाहे बेचने की स्टोरी से उनकी कहानी शुरू होती है और आज पूरा वर्ल्ड आप देखते हैं किस प्रकार से। लेकिन